अब वर्कआउट तुम घर पे करो या जिम में करो, डाइट तुम घर की लो या फिर तुम सप्लीमेंट्स लो, इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ेगा। कमर घुमाने से बेली फैट कम नहीं होगा, इनको ऊपर करने से हमारे चिन का फैट कम नहीं होगा। क्योंकि हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेट लॉस के टॉपिक पे। वेट लॉस कैसे होता है और वेट लॉस के टाइम पे हमें क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या करना चाहिए वेट लॉस करने के लिए, सभी चीज़ों की बात करेंगे। वेट लॉस के टॉपिक पे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी है, जैसे कि मैं इस आर्म का वर्कआउट करूंगा तो इधर का फैट कम हो जाएगा, या फिर मैं घी खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा। तो हम सब चीज़ों को जानेंगे एक एक करके। वेट लॉस का सिंपल और सीधा तरीका है कैलोरी डेफिशिएट में जाना। अब कैलोरीज क्या होती है? कैलोरी होती है एक यूनिट ऑफ एनर्जी। तो हम कुछ भी खाना खाते हैं या पीते हैं, पानी के अलावा कोई भी ड्रिंक भी पियेंगे हम, तो उसमें हम कैलोरीज इनटेक कर रहे होते हैं। और हम जैसे वर्कआउट करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई भी फिजिकल स्पोर्ट करते हैं, तो हम कैलोरीज बर्न करते हैं। होता क्या है कि जब हम कैलोरी इनटेक कर रहे हैं, यानी कि एनर्जी तो ले रहे पर उस एनर्जी को यूज़ नहीं कर रहे, तो वही एनर्जी बॉडी स्टोर करती है फैट के फॉर्म में। और जब हमारी बॉडी फैट के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करने लग जाती है, तब हमारा वेट गेन हो जाता है। तो देखा जाए तो वेट कम करने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम कैलोरी इनटेक कम करें और या फिर हम कैलोरीज बर्न ज़्यादा करें। मैंने तुम्हें बताया था कि कैलोरी यूनिट ऑफ एनर्जी है, तो क्या हम सिर्फ वर्कआउट करते हुए कैलोरीज बर्न करते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं, ऑल टाइम हमारी बॉडी कैलोरीज बर्न कर रही होती है। जैसे मैं तुम लोगों से अभी बात कर रहा हूँ, तो मैं कुछ सोच करके बोल रहा हूँ तो मेरी कैलोरी बर्न हो रही है, हार्ट बीट चल रही है मेरी, उसमें कैलोरीज बर्न हो रही है, और साथ में डाइजेशन वगैरह सब कुछ चल रहा है, उसमें कैलोरी बर्न हो रही है। कल मैंने वर्कआउट किया था तो अभी मसल्स रिपेयर हो रही है मेरी, तो उसमें भी कैलोरीज बर्न हो रही है। बेसिकली हम सोते जागते उठते बैठते कैलोरीज बर्न कर रहे होते हैं। हमारी एग्जिस्टेंस के लिए भी कैलोरीज बर्न होती है। तो मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। इंस्टेड ऑफ डूइंग कीटो डाइट और फास्टिंग, ये हम कैलोरी ले नहीं रहे। बात तो सही है, वेट लॉस भी होगा इससे, बट ये एक हेल्दी तरीका मैं नहीं मानता। फास्टिंग के काफ़ी सारे फायदे भी है, बट रेगुलरली हम ये चीज़ करें तो ये तो पॉसिबल नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था कि डाइजेशन के अंदर भी कैलोरीज बर्न होती है, इसलिए हमारी फैमिलीज में एल्डर्स कहते हैं कि अभी खाना खाए, अभी मत भाग, अभी मत कूद, अभी लेट जा, थोड़ी देर रेस्ट कर ले। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी उस खाने को डाइजेस्ट करती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसके अंदर से मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है, और तीसरी चीज़, उनको स्टोर भी करती है। तो इसके अंदर भी कैलोरीज काफ़ी खर्च होती है। तो अगर हम ऐसा कुछ खाएं जिससे हमारी बॉडी डाइजेस्ट करने में थके, तो कितना अच्छा रहे। हमारी कैलोरीज के अंदर 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो के अंदर आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन। इसके अलावा होता है फाइबर। तो हमें किस चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी चाहिए डाइट में? इसीलिए जब आप लोग वेट लॉस करने के लिए ट्रेनर के पास जाते हो या कोच के पास जाते हो, तो वो कहते हैं कि प्रोटीन और फाइबर की क्वांटिटी ज़्यादा रखो। तो हमें फाइबर और प्रोटीन की क्वांटिटी अपनी डाइट में ज़्यादा रखनी है। उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है इन दोनों चीज़ों को डाइजेस्ट करने में। इनफैक्ट फाइबर तो पूरी तरह से हमारी बॉडी डाइजेस्ट भी नहीं करती, एनिमल्स वगैरह की बॉडी कर पाती है, उनकी इंटेस्टाइन भी लंबी होती है इसी वजह से। और दूसरे फायदे क्या होते हैं, फाइबर काफ़ी देर तक हमारे पेट में रहता है और भूख नहीं लगती हमें काफ़ी देर तक, क्योंकि उसको टाइम लग रहा है डाइजेस्ट करने में। तो हमें भूख भी नहीं लग रही है और पेट भी भरा हुआ है, और साथ में उसको डाइजेशन करते हुए हम कैलोरीज बर्न भी कर रहे हैं। तो इसलिए हाई प्रोटीन और फाइबर वाली डाइट खाने से हमारा वेट गेन होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब काफ़ी लोगों को लगेगा कि हम अगर कम खाना खाएंगे, यानी कि कैलोरी इंटेक कम करेंगे, तो भी तो हमारा वेट लॉस होगा। बात तो सही है, वेट लॉस होगा, लेकिन तुम्हें एक्सरसाइज करने की फिर भी ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर हम BMR से कम खाना खाएं, यानी कि बॉडी मेटाबॉलिज्म रेट से कम खाना खाएं और एक्सरसाइज भी नहीं करें, तो उससे हमारी बॉडी में हार्मोनल डिफरेंसेस आ सकते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो लोग डाइटिंग चालू कर देते हैं, उससे बहुत कमज़ोरी आ जाती है बॉडी के अंदर, चलने फिरने में, सब चीज़ों में भी थकने लग जाते हैं। यानी कि एक्सट्रीम फास्टिंग जो होती है उसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो चीज़ें इसलिए नहीं करनी चाहिए। अब हमें वेट लॉस कैसे करना चाहिए? पहली चीज़, हमें बिल्कुल भी हमारी हेल्थ को सेक्रीफाइस करके वेट लॉस नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको एक चीज़ पे ध्यान रखना है कि अगर वेट लॉस कर रहे हो तो साथ में मसल लॉस नहीं करनी है अपने को। मसल लॉस करने से हम बिल्कुल कमज़ोर से दिखेंगे, तो हम पतले होने का कोई फ़ायदा नहीं निकला जब आप अच्छे नहीं दिख रहे। तो अब वेट लॉस करते हुए हमें सिर्फ प्रोटीन नहीं खाना है कि अपन फैट्स और कार्ब को हटा ही दे, यानी कि रोटियां बंद कर दे, चावल खाना बंद कर दे, और घी, सब कुछ, मक्खन सब बंद कर दे। सारी चीज़ें खानी पड़ती है अपने को। क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दो, और क्वांटिटी प्रोटीन की
और फाइबर की बढ़ा दी जाए थोड़ी सी, तो अपना काम बन जाएगा। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को बहुत कम कर देते हैं अपनी डाइट के अंदर, या फैट को बहुत कम कर देते हैं। तो थोड़े टाइम के लिए उनको रिजल्ट दिखता है, बट उसके बाद उनकी बॉडी को वापस से कार्ब की नीड होती है, और जब दोबारा गेन करते हैं वो, यानी कि थोड़ा बहुत खाना वाना खाना शुरू करते हैं, सेम वापस से वेट बढ़ने लग जाता है। हमें चाहिए कोई परमानेंट चीज़, ना कि टेम्प्रेरी। अब वर्कआउट की बात कर लेते हैं। अगर तुम ओनली कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़ करोगे, हम कहते हैं ना कार्डियो कर रहे हैं हम, यानी कि रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, अगर यही चीज़ करके वेट लॉस करोगे तो वेट लॉस हो जाएगा, बट मसल लॉस भी हो जाएगा साथ के साथ। तो इसलिए तुम्हें वेट लॉस के टाइम पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी है। ऐसा अगर हम नॉर्मल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और सब कुछ करेंगे, वेट ट्रेनिंग करेंगे, तो उसके बाद हमारी अच्छी बॉडी बन जाएगी, साइज बढ़ जाएगी मसल्स की। अगर हम कोई वर्कआउट करेंगे, कुछ भी करेंगे, हम फटाफट थकेंगे। कोई साथ में किसी जने के भागेंगे तो वो नहीं थकेगा जिसकी बॉडी नहीं है, हम थक जाएंगे जल्दी। तो इसलिए हमें दोनों ही चीज़ करनी पड़ेगी। इसका अच्छा तरीका मैं बताता हूँ। सुबह के टाइम पे तुम करो कार्डियो, यानी कि आधा घंटा या थोड़ा ज़्यादा, जितना तुम्हें अच्छा लगे कार्डियो करो, और इवनिंग के टाइम पे करो तुम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। किसी को कम टाइम मिल पाता है, किसी को ज़्यादा टाइम मिल पाता है वर्कआउट के लिए, तो ऐसे भी कर सकते हैं कि इवनिंग के टाइम पे थोड़ी देर हमने वार्म अप किया, साथ में कार्डियो किया अच्छे से, आधा घंटा पौना घंटा, उसके बाद हमने करी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो दोनों चीज़ों का अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा और अच्छी तरह तुम फिजिकली फिट हो पाओगे। अब लड़कियों को ऐसा लगता है कि वो अगर ज़्यादा एक्सरसाइज करेगी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेगी, तो वो मसल बिल्ड कर लेगी और मस्कुलर टाइप की हो जाएगी, मैनली टाइप की, बट ऐसा नहीं है। अब मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारी मसल बिल्डिंग के अंदर हेल्प करता है, इसीलिए काफ़ी लोग जैसे बॉडी बिल्डर्स वगैरह होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स भी लेते हैं, स्टीरॉइड्स भी लेते हैं, तो उन सब से टेस्टोस्टेरोन बढ़ाया जाता है। तो ये सिर्फ एक मिथ है कि लड़कियां स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेगी या वर्कआउट करेगी ज़्यादा तो मैनली हो जाएगी। और अगर तुम सोशल मीडिया पे देख रहे हो बॉडी बिल्डर्स पे, तो तुम भूल जाओ, क्योंकि वो स्टीरॉइड्स और काफ़ी चीज़ें लेते हैं। लाइक सभी नहीं, बट काफ़ी सारे लोग। तो मेरी माना तो अपनी डाइट में एटलीस्ट 3 चीज़ें तो बिल्कुल बंद कर दो। पहली चीज़, मैदा। मैदा बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और हमें वापस से भूख लगती है, कैलोरी भी कम बर्न हुई हमारी और हमें भूख भी दोबारा से लग गई, तो इधर हमारा नुकसान हो रहा है। दूसरी चीज़ है एडेड शुगर। अगर तुम अपनी डाइट में शुगर बिल्कुल ख़त्म या बिल्कुल ना के बराबर कर दोगे तो तुम्हें वेट लॉस में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर नेचुरल सोर्सेज में शुगर ले रहे हो, यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज़ है किसी भी तरह के जंक फूड, कोई भी चिप्स, कुरकुरे, कुछ भी चीज़ होती है, ये सब चीज़ें खाना बंद कर दो। और साथ में बर्गर, पिज्ज़ा, ये सभी चीज़ में हाई कैलोरी होती है और हमें इतनी हाई कैलोरी की नीड नहीं है अभी। वर्कआउट के अंदर बहुत लोग बात है कमर को से गोल गोल घुमाने से वेट कम होता है, या फिर हाथों को ऐसे घुमाने से वेट कम होता है, बट एक बार सोच के देखो तुम खुद, क्या इससे कैलोरी बर्न हो रही है तुम्हारी? हल्के हल्के ऐसे करके घूमने से वेट कम होगा तुम्हारा? कैलोरी बर्न ही नहीं हो रही है तो वेट कम नहीं होगा, सीधी सीधी बात। इसलिए मैंने कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सजेस्ट करी, इससे तुम्हारा वेट लॉस होगा, क्योंकि तुम थक रहे हो और तुम्हारी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होगी। पर हमने देखा है ऐसा, काफ़ी लोगों की चिन की तरफ ज़्यादा फैट होता है, किसी की बेली फैट जाता ही नहीं है, बाकी सब जगह फैट नहीं है पर बेली फैट पे। तो वो चीज़ें कम कैसे की जाए? वो ऐसे करने से नहीं होगा ना। तुम्हें गले का फैट लॉस करने के लिए ये करना चाहिए। हमारी बॉडी अपने हिसाब से वेट लॉस करती है, कैलोरी जब बर्न होती है तो अपने हिसाब से जगहों से फैट लेकर के बर्न करती है। हम ऐसे किसी चीज़ को टारगेट करके नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जब वर्कआउट करते हैं तो हम फैट लॉस करने के लिए नहीं करते, हम मसल्स के लिए वर्कआउट करते हैं, उससे हमारी मसल्स बनती है। इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। जब हम वर्कआउट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं पुशअप्स कर रहा हूँ, तो मेरे ट्राइसेप्स और शोल्डर्स वगैरह जो भी एंगेज हो रहे हैं, तो उसके अंदर फैट का यूज़ नहीं कर रहे हम मसल्स का यूज़ कर रहे हैं। मसल्स से हम पुशअप्स कर रहे हैं, ठीक है? तो इफेक्ट आएगा सिर्फ और सिर्फ मसल्स पे। क्या इफेक्ट आता है? मसल टीयर होती है हल्की हल्की, तो हमारी बॉडी को पता लगता है कि इसको और स्ट्रेंथ की नीड है, मसल मास ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी अच्छे से कर पाएगा पुशअप्स। तो जब हम वर्कआउट करेंगे उसके बाद हम रेस्ट लेकर के सोएंगे, अच्छी डाइट लेंगे, तो हमारी मसल बिल्ड होगी उससे। तो वर्कआउट करने से जब मसल्स टूटती है और हम हाई प्रोटीन लेते हैं, तो हमारा प्रोटीन मसल्स को स्ट्रांग बनाता है और ज़्यादा। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए काफ़ी कैलोरी चाहिए होती है, और ये सारी कैलोरी बर्न होती है हमारी मसल बिल्डिंग करते हुए। और मसल की साइज ऐसा होता है कि 1 kg मसल इतनी कुछ हो जाएगी और फैट 1 kg इतना कुछ हो जाएगा। तो इस वजह से अगर आप अच्छी मसल बना लोगे और फैट कम कर लोगे तो आप पतले और ऐसे दिखोगे, कोई दिक्कत नहीं। जो बॉडी बिल्डर्स वगैरह होते हैं
उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत हाई प्रोटीन लेना पड़ता है और सालों सालों तक वर्कआउट करने के बाद जाकर के बहुत बड़ी और मस्कुलर बॉडी बनती है। कमर घुमाने से बेली फैट कम नहीं होगा, चिन को ऊपर करने से, साइड करने से हमारे चिन का फैट कम नहीं होगा, क्योंकि टारगेटेड फैट लॉस पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ जेनेटिकली होती है और बॉडी अपने आप डिसाइड करती है कहाँ पे उसको फैट स्टोर करना है, उसको हम नहीं रोक सकते। लेकिन हम अगर अच्छा वर्कआउट करें, डाइट अच्छी ले, तो हम ओवरऑल बॉडी का फैट कम करेंगे और चिन का फैट भी कम कर लेंगे, बेली फैट भी कम कर लेंगे। तो एक्सरसाइज करने के लिए तुम लोग जिम वगैरह में भी जा सकते हो, या फिर पार्क में भी तुम एक्सरसाइज कर सकते हो, या कोई भी एक स्पोर्ट चूज कर लो, बैडमिंटन, फुटबॉल, कुछ भी। तो उससे फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी, थकोगे तो कैलोरी बर्न होएगी, और बाकी पूरा प्रोसेस मैंने तुम्हें बता दिया है। अच्छी डाइट, अच्छा वर्कआउट, और फिर वेट लॉस तुम कर सकते हो। तुम्हें ध्यान इस चीज़ का रखना है कि तुम्हें कैलोरी डेफिशिएंट में रहना है, फिर तुम वेट लॉस अपने आप करोगे। एक चीज़ तुम्हें और सजेस्ट करूंगा, बॉडी में बिल्कुल सडन चेंज मत लाओ कि एक दिन तो हम बिल्कुल घर पे सो रहे और नेक्स्ट डे हमने जिम ज्वाइन कर लिया और एक एक घंटे, दो दो घंटे वर्कआउट कर रहे हैं। उसकी जगह तुम करो ग्रेजुअल चेंजेस। थोड़ा सा वर्कआउट चालू कर दिया हल्का हल्का, और थोड़ी सी डाइट तुमने मेंटेन करी, प्रोटीन इंटेक थोड़ा सा बढ़ाया, एक रोटी कम कर दी खाने के अंदर। अगर तुम सडन चेंज कर दोगे तो बॉडी उसको अडेप्ट ही नहीं कर पाएगी। नई डाइट को, नए वर्कआउट को बॉडी अडेप्ट करने में टाइम लगेगी, उसके हिसाब से उसका मेटाबॉलिज्म चेंज होगा बॉडी का। तो ये चीज़ करने के लिए तुम धीरे 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 चेंज हो। जब तुम धीरे धीरे चेंजेस करोगे बॉडी में, तो उसको हम कहेंगे प्रोग्रेसिव ओवरलोड। वर्कआउट अपन धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। पहले 15 मिनट कर रहे थे, फिर 20 मिनट, फिर अपन ने आधा घंटा चालू कर दिया, फिर 1 घंटा, अब इतना इतना करने लग गए। तो इसको कहेंगे हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड। इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं मसल ग्रोथ के अंदर अंदर भी, और अपने वेट लॉस वगैरह में भी। अब वर्कआउट तुम घर पे करो या जिम में करो, डाइट तुम घर की लो या फिर तुम सप्लीमेंट्स लो, इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें कैलोरी बर्न करने से फ़र्क पड़ेगा और कैलोरी डेफिशिएंट में रहने से फ़र्क पड़ेगा। हम घर की डाइट के अंदर भी अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कर सकते हैं और हाई प्रोटीन ले सकते हैं। 4 तो मैं अच्छे सोर्स बताता हूँ घर की डाइट के अंदर प्रोटीन लेने के लिए। पहली चीज़ हो गई दही, दूध, सोया चंक हो गए, और अपने एग्स। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप तुम्हें वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और कुछ सीखने को मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगली वीडियो का वेट करना।